हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई सीक्रेट एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई हो। जी हाँ, द बंगाल फाइल्स। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। ये फिल्म सिर्फ फाइल्स ही नहीं बल्कि ड्रामा, थ्रिल और थोड़ा सा दिमागी जिम्नास्टिक भी करवाती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जो सच और झूठ की कॉन्फ्लिक्शन में फंसा हुआ है। जैसे हमारे नेबर के एक साहब हैं जो हर बार कहते हैं कि वो डाइटिंग पर हैं और फिर बेकरी से 2 डज़न पेटी खा जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म का जो हीरो है वो ज्यादा संजीदा, सीरियस और थोड़ा सा स्टाइलिश है। और अब बात करते हैं एक्टर्स की। एक्टिंग बिल्कुल वैसी है जैसे आप किसी दोस्त को सीरियस बात समझाने लगे और वो दरमियान में कह दे चाय तो बना लो पहले। यानी कुछ सीन तो बहुत ज़बरदस्त हैं और कुछ सीन पर लगता है डायरेक्टर साहब शायद जल्दी में थे। और हाँ जनाब, इस मूवी में गाने भी हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक आध गाना ऐसा भी है जो हल्की सी मुस्कुराहट दे ही जाता है। दोस्तों, इस मूवी का कैमरा वर्क तो ज़बरदस्त है। मतलब अगर आपने कभी ड्रोन से अपने दोस्त की शादी की वीडियो देखी हो तो बस उसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाकर सोच लें। फिल्म की कहानी सस्पेंस से शुरू होती है। शुरू के सीन्स में ही आपको लगेगा कि ओ भाई ये तो कुछ बड़ा होने वाला है। हीरो एक ऐसा बंदा है जो सच्चाई के पीछे दौड़ रहा है। हर जगह झूठ, साजिशें और राज छुपे हैं। हीरो का मिशन है हकीकत को सामने लाना। लेकिन भाई ये कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हर कैरेक्टर के चेहरे पर अलग ही मास्क है। कभी लगता है ये अच्छा है, फिर अगले सीन में लगता है नहीं ये तो विलन है। अब आ जाते हैं इस मूवी की एक्टिंग पर। हीरो की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। डायलॉग्स डिलीवरी ऐसी कि जैसे टीचर क्लास में बोल रहा हो और बच्चे सांस भी ना लें। हीरोइन ने भी अपना रोल अच्छे से किया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे वो सोच रही हो शूटिंग के बाद खाने में बिरयानी मिलेगी या फिर चिकन कढ़ाई। विलन की बात करें तो भाई वाह, ऐसा लगता है कि जैसे उसने किसी से बदला लेने के लिए ही एक्टिंग सीखी हो। अब रह गए इस मूवी के गाने, तो 2 गाने ऐसे हैं जो कानों को भले लगते हैं। बाकी ऐसे हैं कि जैसे डैड कहेंगे क्या टीवी खराब हो गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो जबरदस्त है। खास तौर पर सस्पेंस वाले सीन्स में दिल खुद ब खुद ढोल की तरह धड़कने लगता है। फिल्म का स्टार्ट तो बहुत सस्पेंस से होता है। अंधेरी गली, बारिश की टिप टिप और एक आदमी दौड़ता हुआ। आप सोचते हैं कि शायद ये बंदा पुलिस से भाग रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो सिर्फ रिक्शा पकड़ने भाग रहा होता है। और फिर हीरो एंट्री देता है स्टाइल के साथ। पहले ही डायलॉग में कहता है सच छुप नहीं सकता। हीरो का किरदार एक संजीदा आदमी का है जो हर राज खोलना चाहता है। हीरो को एक खुफिया फाइल मिलती है। जी हाँ, वही बंगाल फाइल। अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। फाइल में ऐसे राज हैं कि अगर वो बाहर आ जाएं तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। फिर दोस्तों हीरोइन आती है, लेकिन उसकी एंट्री रोमांटिक स्टाइल में नहीं है बल्कि ड्रामाई अंदाज में है। वो पहला ही डायलॉग बोलती है कि ये फाइल तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो जहन में आता है कि शायद हीरो ने फाइल नहीं पकड़ी हुई, कोई बिजली का बिल पकड़ा हुआ है। और फिर हीरोइन कभी हीरो की मदद करती है, कभी लगता है वो भी किसी के इशारों पर खेल रही है। अब आता है विलन। उसकी एंट्री बिल्कुल वैसी है जैसे किसी की शादी पे आप बिन बुलाए चले जाएं। अंधेरा, सिगरेट का धुआं और खौफनाक म्यूजिक। विलन की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि आप सोचें कि भाई ये बंदा कभी मुस्कुराता भी होगा या नहीं। और फिर फ्रेंड्स, हीरो और विलन आमने सामने होते हैं। हीरो कहता है मैं सच दुनिया के सामने लाऊंगा और विलन हंसता है दुनिया को सच की परवाह नहीं। वैसे सच बात तो यही है, हमें सच की क्या परवाह, हमें तो सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, ये एक जोक था। अच्छा, अब तो बात करते हैं मूवी की। फिर कहानी यहाँ से आगे चलती है। हर दोस्त मशकूक लगने लगता है। कभी लगता है फला बंदा विलन का आदमी है और कभी लगता है वो हीरो का साथी है। हीरो को लगता है कि उसका करीबी दोस्त ही गद्दार है। जब ये राज खुलता है तो वाकई दिल को झटका लगता है। बिल्कुल वैसा झटका जैसे एटीएम मशीन से इनसफिशिएंट बैलेंस लिखा निकले।
हीरो और विलन की जबरदस्त डायलॉग्स डिलीवरी होती है, गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं और आखिर में वो फाइल दुनिया के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिर में एक और ट्विस्ट आता है जो पूरे खेल को उल्टा कर देता है, और यही वो चीज़ है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देती। इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स ये हैं फ्रेंड्स कि एक्टिंग ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर विलन की। सस्पेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आखिर तक पकड़ कर रखता है। कैमरा वर्क और लोकेशंस तो लाजवाब हैं। और फ्रेंड्स, मायूसी की बातें ये हैं कि इस फिल्म के सॉन्ग्स इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हैं और कॉमेडी की तो बहुत कमी है। सब कुछ बहुत सीरियस है इस फिल्म में। मैं तो इसको रेटिंग दूंगी 7/10। फिल्म अच्छी है, एक बार ज़रूर देखने के लायक है। एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मेरा सबसे फेवरेट सीन इस मूवी का क्लाइमेक्स है। आप आखिर तक सोचते रहेंगे कि असल विलन कौन है, और जब हकीकत सामने आती है तो सचमुच आपको झटका लगता है, जैसे आप समोसे में आलू एक्सपेक्ट करें और निकल चिकन आए। ये तो हो गया इस मूवी का रिव्यू, लेकिन अब असल बात की तरफ आते हैं। सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि क्या ये फिल्म देखने लायक है? अगर आपको थ्रिल, सस्पेंस और दिमाग को घुमा देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे दोस्तों ये फिल्म आपके लिए है। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉपकॉर्न के साथ हंसी मजाक चाहते हैं तो फिर भाई कोई कॉमेडी फिल्म लगा लो, क्योंकि द बंगाल फाइल्स ज़्यादा सीरियस और दिमागी फिल्म है। इसके साथ ही बहुत बहुत थैंक यू मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।